तो अभी मज़हर साहब 10-12 साल हमारे पास हैं कि हम मज़ीद लगा दें एक्सपेरिमेंट्स पे? शुक्रिया आसमा। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि एक ज़माना था जब सहाफ़ी अपनी ख़बर से पहचाने जाते थे, अब अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। अच्छा मुझे जुमला। मुझे अपनी ख़बर अपनी बायलाइन आती थी तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। अब मैं खुद खबर बनने के शौक़ में जो है वो आगे निकल गया हूँ। दूसरा जो रियासत का रवैया है, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे लिहाज से जितना बहुत से कवानीन हैं हमारे मुल्क में जो मीडिया को किसी न किसी हवाले से सल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम्म। लेकिन मैं सुबह भी पुराने कवानीन देख रहा था सारे। जितना बदतरीन इस्तेमाल इस पैका कानून का इस वक्त हो रहा है, मुझे बिल्कुल। मिसाल नहीं मिलती। मादी में सहाफ़ी गिरफ्तार भी होते थे, मुकदमात भी चलते थे, लेकिन जिस अंदाज में ये चीज़ हो रही है, हम्म। अगर मैं आपको सिर्फ यही मिसाल दे दूं फरहान मलिक की, उसको अदालत जुडिशल रिमांड पे भेजती है, उसे जेल कस्टडी नहीं की जाती, कहीं और ले जाया जाता है, और फिर एक नए मुकदमे में उसको गिरफ्तारी शो कर दी जाती है दूसरे दिन। इसी तरीके से जो अभी रऊफ भी कह रहे थे कि घरों पे छापा मारना, बुनियादी तौर पे ये जितने कवानीन बनाए जाते हैं जब मादी में हैं, ये बेसिकली एक हैरेसमेंट के लिए करते हैं। लेकिन मैं हाँ, उससे सबसे हट इंटिमिडेट के ये करना, बात करना, बिल्कुल। हम्म। मुझे मुझे ये तासुर मिल रहा है कि अब तो शायद हेडलाइंस भी हमारे काबू में नहीं है। अब तो शायद टिकर्स भी बात सिचुएशन में, एक नॉर्मल टिकर्स तो अपनी जगह है, लेकिन जो टिकर्स मैटर करते हैं, जो खबर मैटर करती है, वो मुझे नहीं लगता कि अब कंट्रोलर न्यूज के हाथ में या डायरेक्टर न्यूज के हाथ में भी रही है चीजें। तो जहां मीडिया इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जहां इस हद तक हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वहां कैसी जर्नलिज्म, हम किस पर बिल्कुल बात कर बिल्कुल। रहे हैं, मतलब आप किस चीज पर तीनों बात। माशाल्लाह आमिल सहाफ़ी, बल्कि मुझे भी शामिल कर लें, आप सब लोगों का, आप मेरे सारे तीनों उस्ताद हैं। आमिल सहाफ़ी ख़बर को कैसे डील करता है? आप लोगों ने माशाल्लाह भी देखे हैं, फिस्तायत भी देखी है, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। एक जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो अपनी जो स्टोरी है उसको कैसे स्टैंड करे? जाहिर है उसकी क्रेडिबिलिटी, उस स्टोरी की सच्चाई उसकी ताकत बन जाती है। जब स्टोरी ही सच्ची ना हो और फिर उसको आप एक्सप्लॉइट करें और देखिए एजेंडा ड्रिवन हो, तो फिर आप क्या करें? देखिए देखिए मैं, ये बहुत बात होती है। देखिए, मसला मसला सारा ये है कि मैंने कोई गलत काम किया, आप मुझ पे मुकदमा भी कायम करें, आप मुझे गिरफ्तार भी करें, आप मुझे जेल भी भेजें। ये जो बात होती है ना कि हमने हमने मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के आने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। आप देख लें, 2009 की मिसाल ले लें, आप सामने 2005 की मिसाल ले लें, जब ये बहुत ज़्यादा एक हम लाइव कवरेज के उसमें सैराब में चले गए थे और हर खून ज़्यादा लाशें दिखाया करते थे, तो ये किसी ने कहा तो नहीं था ना। डायरेक्टर न्यूज ने खुद रियलाइज किया कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम इस तरह चीजें नहीं दिखाया जा सकता, इस तरह बिल्कुल। जो कोई इनकाउंटर चल रहा है उस इनकाउंटर को, लाइव इनकाउंटर को नहीं दिखाया जा सकता। ये किसी हुकूमत की डायरेक्शन पे नहीं, जर्नलिस्टों ने, डायरेक्टर न्यूज ने खुद मिलकर फैसला किया कि नहीं, ये चीजें नहीं होंगी, और ऐसे ही उसमें है। गालबन 13-14 पॉइंट्स थे। बिल्कुल, और फिर उसमें कामयाबी ये भी हुई। मैकेनिज्म भी लेकिन ये मेन स्ट्रीम ये मीडिया था। मैकेनिज्म भी कि हाँ। हम डिले सिस्टम डालें, एडिटोरियल बोर्ड देके कहाँ लाइव अगर जा रही है प्रोग्राम तो उसमें कौन सा हिस्सा है जिसको म्यूट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। अब ये किसी किसी ने हम कहा नहीं, खुद ये रियलाइजेशन आई चीजों की। तो जब एक चीज खुद बेहतर की जा रही है, अब हुकूमत कोई कानून ला रही है, हुकूमत ने कहा कि हाँ हम आपसे शेयर करेंगे ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट के तहत आपने ड्राफ्ट शेयर नहीं किया, आर्बिट्री अंदाज में आपने उस कानून को लागू कर दिया। यही फवाद चौधरी साहब, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो पैका ऑर्डिनेंस ले आए, उससे पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वो पैका। मुझे ये बता दें, इन 10 सालों में फेक न्यूज में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है इस कानून के आने के बाद? मगर सर मेन स्ट्रीम डिस मीडिया पे इन्फॉर्मेशन कमी हुई ज्यादा है। फैली है या कम फैली है? दुरुस्त बात है आपकी, मेन स्ट्रीम में आपको लगता है कि बहुत बेहतरी हुई है, सोशल मीडिया पे हम नहीं कंट्रोल कर पाए, और उसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये एक सवाल है। देखिए आसमा, जब हमने शुरू में मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन प्रपोज किया था,
उसी को अगर उस वक्त लागू किया जाता तो सिर्फ वही नहीं, खुद एक जर्नलिस्टों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेलीविजन जब आया तो वी वर नॉट रेडी फॉर 24/7। एक मशरूम ग्रोथ हुई उसके अंदर चीजें बहुत आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइव कवरेज कैसे। अब उससे एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है डिजिटल की। तो हमने पहली टेक्नोलॉजी को भी, जब हमने ये कहा कि आप कंप्लेंट्स कमीशन बना दें, कोई भी कंप्लेंट आए किसी एंकर के बारे में, किसी हवाले के, फिर जो फाइनेंशियल मॉडल बना, वो फाइनेंशियल मॉडल ही असल बुराई की जड़ है। वो फाइनेंशियल मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बना के जी, यानी एज एन एंकर मुझ पे सारा दबाव ये आ गया कि जी आपकी वजह से इश्तिहार आएगा और आपकी वजह से इश्तिहार नहीं आएगा। आपकी रेटिंग होगी तो आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, रेटिंग नहीं होगी तो नहीं। मैं ऑलरेडी, जो प्रिंट मीडिया में नहीं होता था, रिपोर्टर पे ये दबाव नहीं होता था कि अखबार को इश्तिहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर डिजिटल मीडिया में आप जितने सब्सक्राइबर बनाएंगे, आपको उतने डॉलर्स मिलेंगे, उतने यूरो मिलेंगे, उतना पैसा आएगा उसको। तो हम पूरे फाइनेंशियल मॉडल की उस शहर में चले गए कि हम जर्नलिज्म तो भूल ही गए। उसमें इंफॉर्मेशन जरूर आ रही है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।